हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं एंड वो टॉपिक है फ्रीलांसिंग। तो ये एपिसोड 1 है एंड ये एपिसोड बिगिनर लोग के लिए है। सपोज आपको कुछ भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, ये क्या चीज़ है एंड यहाँ पर हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो इस सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अमन भैया मौजूद है एंड ये राइट नाउ अब ये 4th ईयर में है। तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक फ्रीलांसिंग में एंड ये खुद फ्रीलांसिंग करते हैं। तो अमन भैया लाइक काफ़ी सारे बच्चे को पहली बार देख रहे हैं, तो आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करना चाहो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुमित फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम अपने इनसाइट्स और अपने इन्फॉर्मेशन को आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, हमारे एडुलेबी के स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहले मेरा नाम अमन है और मैं अभी अपने हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रहा हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर 4th ईयर में हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली May 16 को खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। मेरे को लगभग फ्रीलांसिंग का 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है। लाइक मेरे मेरे कॉलेज स्टार्ट होने से कुछ मंथ पहले से ही मैंने फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करना चालू कर लिया था, है ना। लाइक जब जेई का एग्जाम ओवर होता है उसके बाद से तो मैंने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, जिसमें से बहुत सारे लोगों का आपने नाम सुना होगा। क्लाइंट उसे करते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं, अगर किसी को नहीं पता है क्लाइंट क्या होता है। तो जिसमें से कुछ फॉरेन क्लाइंट्स रहे हैं, कुछ इंडियन क्लाइंट्स रहे हैं, कुछ फेमस यूट्यूबर्स रहे हैं जिन्हें आप जानते होंगे, जैसे सिविल गुरुजी, AR स्क्वाड, फिर बॉडी प्रिप, अगर कोई कैट प्रिपरेशन कर रहा होगा तो जरूर जानता होगा, है ना। तो इन सभी में से कुछ हमने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इससे काफी सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हमारे रह चुके हैं। बेसिकली मेरा जो फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस है वो इन 3 स्किल्स को लेके है। वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और वेब डेवलपमेंट। तो मैं इन तीनों स्किल्स के साथ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ। इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें सुमित, एक चीज है जो मैं आपके सारे स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो होने वाला है ये ब्रूचुअली ऑनेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बताएगा फ्रीलांसिंग होता क्या है, क्या नहीं होता है, क्या आप राइट एक्सपेक्टेशन सेट करो। ये नहीं कि आप 1 महीना बाद आप देख के मैं आपको कहूंगा कि आप 3-4 लाख रुपए कमा लोगे। तो वैसे यूट्यूब पर ऐसे कोई एग्जैक्ट वीडियो मौजूद है नहीं जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होगा। मेनली हम लोग देखते हैं कि वो जो वीडियो पेड प्रमोशन कर देते हैं, अपना ये सब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट की आपके लिए ही एंड यहाँ पर मतलब हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे कि आप अगर बिगिनर हो, कुछ भी नहीं पता है, तो आप एक फील्ड बना सकते हो, एक करियर बना सकते हो। क्योंकि हर एक जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर को, चाहते हैं कि मेरा कोई एक अर्निंग सोर्स रहे एंड होना एक काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आपका एक सेकेंडरी इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सपोज आप अगर कॉलेज पास आउट भी हो, आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ साथ आप ये भी काम कर सकते हो। तो अमन लाइक पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्रीलांसिंग है क्या जी एक्चुअली। एक चीज बस मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपके सारे स्टूडेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही मेरे कुछ फ्रीलांसर दोस्त उनके भी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया करके कॉपी और पेन लेके बैठे और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज मेक अ नोट ऑफ, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। हाँ, तो सुमित आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होता है कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, आप उनको अपना स्किल ऑफर करते हो, बदला में आप पेड हो रहे हो, आपको पैसा मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग आता है, और सपोज करिए आपको वेब डेवलपमेंट भी आता है। मतलब आपको कोई भी स्किल आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि चलिए ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग मान के चलता हूँ, तो आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं आपके यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करता हूँ, बदला में मेरे को आपसे पैसा मिलता है। मैं और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ और मुझे उनसे पैसा मिलता होता है। अच्छा, ये जो फ्रीलांसिंग वर्ड जो लोग सुनते हैं, तो काफ़ी लोग को लगता है कि फ्री में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि लाइक फ्री में काम कर रहे होते हैं। तो ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि फ्री एंड देन लांसिंग, कैसे समझते हैं इस वर्ड को। हाँ, तो बेसिकली फ्रीलांसिंग का जो मतलब होता है ये नहीं होता है कि आप फ्री में किसी के लिए काम कर रहे होते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक एन इंटर्नशिप। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हो, अपने टर्म्स पे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मेरे पास डेली मैं अपने कॉलेज जाता हूँ और मेरे पास 3 से 4 घंटा फ्री पड़ा रहता है अवेलेबल, जिसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा साइड इनकम अर्न कर। तो उसमें क्या होता है, मैं अपने स्किल सेट को लोगों को ऑफर करता हूँ, है ना। लोगों को ऑफर करता हूँ, जैसे सपोज करिए मैं, वो लोग यूट्यूबर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एनजीओ हो सकता है। मैं उन्हें बोलता हूँ देखो भाई मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, ये है मेरा पोर्टफोलियो, मैं आपको अपना काम दिखा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लेट्स कोलैब। मीन्स हम लोग का जो भी फ्री टाइम है एंड आप जो भी स्किल जानते हो, उस स्किल को आप यूटिलाइज करके आप काम कर सकते हो दूसरे क्लाइंट के साथ। तो लाइक ये फ्रीलांसिंग तो हम लोग समझ गए फ्रीलांसिंग होता क्या है एंड ये देन फ्रीलांसिंग एंड जॉब में क्या डिफरेंस हुआ तब। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसा तो आप दोनों साथ कमा रहे हो। यहाँ पे आप क्लाइंट के लिए काम करो तो भी आपको पैसा मिल रहा है, जॉब में भी काम करो तो पैसा मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि पहला, फ्रीलांसिंग में आप अपने टर्म्स पे काम करो,
यानी कि मेरा और अगर क्लाइंट का अगर टर्म्स नहीं बैठ रहा है तो मैं उसके साथ नहीं काम करूंगा। जॉब में अगर आपका बॉस चाहता है कि आपको आज 3 घंटा की जगह 4 घंटा काम करना है, तो नॉनदलेस आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपका जो भी मन। फ्रीलैंसिंग में आप अपने टर्म्स पे काम करते हो, ए। बी, जॉब में आप किसी एक कंपनी के लिए काम करते हो। फ्रीलैंसिंग में क्या होता है कि आप मल्टीपल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर सकते हो। यानी कि क्या हुआ कि मैं 3-4 यूट्यूबर्स के साथ काम कर सकता हूँ, साथ में मैं स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, और मैं अपने स्किल सेट्स को उन सभी को ऑफर कर सकता हूँ स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जब भी मैं फ्री होता हूँ उनके लिए काम करता हूँ, उन्हें भेजता हूँ। सपोज करिए उन्हें कल काम चाहिए, कल सुबह तक, तो मेरे पास आज का पूरा दिन है, 4-5 मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए काम कंप्लीट करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, एंड देन आई गेट टू। सो दैट इज व्हाट बेसिकली फ्रीलांसिंग एंड जॉब इज। तो वैसे अमन, आपका तो खुद का एक प्लेटफॉर्म भी हो गया जहाँ पर आप स्टूडेंट को अच्छे तरह से गाइड करते हो कि लाइक फ्रीलांसिंग है क्या, कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आपके पास तो डिफरेंट तरह के स्टूडेंट आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो टॉप स्किल्स क्या है जिसका डिमांड ज़्यादा है, वैसे स्किल तो बहुत ही तरह हो सकते हैं, लेकिन कौन सी स्किल है जिसको लोग मोनेटाइज कर सकते हैं? हाँ, इसका मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ कि यार ये 3 स्किल है ना, जो अगर तुम सीख लोगे तो तुम फोड़ दोगे। लेकिन मैं आपको फ्रेमवर्क देता हूँ। इट्स लाइक मैं आपको मछली मार के दे दूंगा तो आपका 2-3 दिन के लिए पेट भर जाएगा, बट अगर मैं आपको मछली मारना सिखा दूंगा तो आप हमेशा अपना पेट पाल लोगे, प्लस क्रिएटिविटी वगैरह बढ़ जाएगा, वो अलग बात है ना। तो मैं बेसिकली आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब भी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो वैसे स्किल्स को पकड़ो, उन स्किल्स को सीखो जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मटर छिलना एक वैसा स्किल है जिसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग, आप 1 घंटे में 1000 मटर छील सकते हो, बट उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। सो दैट इज नॉट द स्किल दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब अगेन इट कैन बी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ, बट एज अ फ्रीलांसर इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। ए। बी, आप ये समझो कि वो कौन से स्किल्स है जो लॉन्ग टर्म टिकने वाले हैं। क्योंकि हम्म। एआई का जमाना आ रहा है ना, एआई एमएल सबका जमाना आ रहा है। तो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड के साथ बने रहो। और ट्रेंड के साथ बने रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बस शॉर्ट टर्म देखो। डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट ढूंढना है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत लॉन्ग टर्म दो। अभी से आप ब्लॉकचेन सीखना चालू कर लो कि आज से 5 साल बाद आए, भाई तो अभी भी तो पेट पालना है, हम्म। या फिर 2 साल बाद आएगा सिर्फ ब्लॉक। तो आप दोनों, आप इजी स्किल भी सीखते रहो और साथ ही साथ अपना एक मजबूत वेपन भी रेडी करते रहो, कोई हार्ड स्किल सीख के। क्योंकि हार्ड स्किल जैसे कि ब्लॉकचेन हुआ, ऐप डेवलपमेंट हुआ, ये सब का जब आपको क्लाइंट मिलेगा तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, बट मिलने में टाइम लगेगा। और अभी प्रॉपरली उतना ज्यादा इसके क्लाइंट्स अवेलेबल है मार्केट में, है ना। एज अ फ्रीलांसर जॉब में भले अवेलेबल है, बट एज अ फ्रीलांसिंग उतना नहीं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझो कि एज अ फ्रीलांसिंग किसके क्लाइंट्स आसानी से मिल सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि कुछ स्किल्स का मैं नाम ले लेता हूँ, कुछ आप खुद से रिसर्च कर सकते हो जो आपको सूट कर लेता है, क्योंकि थोड़ा सा तो मतलब वो कहते हैं ना, हम्म। कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो है ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप एनिमेशन सीख सकते हो। ठीक है, एनिमेशन मतलब बेसिकली मैं 2D और 3D एनिमेशन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लेंडर पे आप सीख सकते हो, माया आप यूज कर सकते हो। 2D के लिए आप एडोबी का बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, उस पर कर सकते हो, कैरेक्टर वगैरह आता है। आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो। कंटेंट राइटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज डोंट फॉलो एनी ट्रेडिशनल मेथड। सेम गोस फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग आल्सो। ट्रेडिशनल अप्रोच डिफरेंट था, मॉडर्न टाइम में ट्राई टू लर्न यूजिंग द आर्ट ऑफ एआई, है ना। एआई को कैसे चलाते हैं, बिकॉज एआई से अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो, आप प्रॉपरली करना सीख जाते हो, तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर रहे होते हो। ये बस मैं एक एग्जांपल दी हूँ, ठीक है। मतलब कंटेंट राइटिंग एग्जांपल में हर जगह है। तो आप प्लीज अभी के जमाना, मतलब अभी के टाइम से जो चीजें रिलेवेंट है उन चीजों को सीखो और उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करो। एक कंटेंट राइटिंग हो गया, उसके साथ ही साथ आप वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। तो ये वो सारे स्किल्स हैं जिनके थ्रू आपको क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं, थोड़े आसानी से कंपेरेटिवली मिल रहे होते हैं। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको आप रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग आता है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर से इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग आपसे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का भी राइटिंग करवाते हैं। सो देयर आर वेरियस स्किल्स व्हिच यू कैन लर्न टू स्टार्ट अर्न। तो ऐसे स्किल मतलब काफ़ी सारा है आपको। आप अगर प्रॉपर टाइम देते हो कोई भी स्किल सीखने के लिए तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ में एक्सेल एक्सेल कर सकते हो। तो वैसे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं लाइक फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उनका लाइक प्राइमरी फोकस है कि मुझे थर्ड ईयर खत्म होते होते मुझे प्लेसमेंट प्राप्त करना है, लाइक मुझे एक आईटी सेक्टर में जाना है। तो कभी से स्टूडेंट सोचते कि मैं अर्निंग के लिए क्या ये चीज़ मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट लोग के लिए एज ए अर्निंग सोर्स, या इन फ्यूचर ये हेल्प भी कर सकता है? थैंक यू सुमित इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, और मैं इसका एक बहुत अच्छा आंसर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली में दिस आंसर इज नॉट कमिंग फ्रॉम मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने एक पुराने टीचर को इसका क्रेडिट देता हूँ जब मैं जेई प्रिपरेशन के दौर में था। जब हमारा
सब कुछ खत्म हो गया ना, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब ये प्रिपरेशन जब खत्म हो गया, तो उन्होंने, जब वो एंड होता है, फेयरवेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने एक बात बोला था और वो मुझे हमेशा याद। उन्होंने बोला था कि जब आप अपने कॉलेज में हो ना, तो प्लेसमेंट इज द लास्ट थिंग यू शुड बी एवर कंसर्न अबाउट। ऑलवेज, लाइक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट 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 करते रहते हैं। ये वो आखिरी चीज है जिसके बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए। उससे पहले आपको स्किल सेट डेवलप करना चाहिए, आपको आपको खुद के पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए, खुद के कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए, और भी बहुत कुछ करना चाहिए। आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना, जब कॉलेज में जाते हो। हाँ, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले तो एक चीज समझते हैं कि फ्रीलांसिंग का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, जिसको मैं कहता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंडिपेंडेंट बना देता है। बहुत सारे लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े मतलब उनके पास उतना पैसा होता नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो फ्रीलांसिंग आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने कॉलेज का फी खुद से भी पे कर सकते हो, अपना लाइवलीहुड खुद से भी जी सकते हो, है ना, लाइक खुद से सर्वाइव कर सकते हो। तो ये सारे आपको पर्क्स मिल रहे होते हैं फ्रीलांसिंग से। साथ ही साथ एक और फायदा ये होता है कि जब आप कॉलेज टाइम में, जब आप फ्रीलांसिंग कंप्लीटली जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आप विद इन अ ईयर, और यू कैन से 7 to 8 months, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहां से आप 40-50 के पर मंथ अर्निंग स्टार्ट कर देते हो एज अ साइड इनकम। लाइक 4 to 5 आवर्स आप काम करते हो और आप 40-50 हजार रुपया अर्न कर रहे हो। अगेन, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि कभी अगर आपका क्लाइंट चला जाएगा तो आपको पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, बट नॉनदलेस आपको फिर नया क्लाइंट भी मिल जाएगा, है ना। अब जब आप जॉब करते भी हो ना, तो आपके पास फ्रीलांसिंग वाले क्लाइंट्स तो हैं, फ्रीलांसिंग वाला स्किल तो है, तो आप जॉब के साथ साथ भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यानी कि वहां से भी पैसा आ रहा है जॉब का भी, और यहाँ से भी पैसा आ रहा है। इसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉलो हो रहा है, वो है कि ऑलवेज हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो हम्म, आपके पास एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जा रहा है। हम्म। साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि फ्रीलांसिंग से आपको एक और चीज मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम करने का मौका मिलता है। मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से आपके क्लाइंट्स होते हैं, है ना, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, तो आपको मल्टीपल बिजनेसेस को सीखने को मिलता है। आपका जो माइंड है वो और ज्यादा ब्रॉड होता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपका पर्सनैलिटी बढ़ता है, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये तो समझ गए लाइक फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट क्यों कॉलेज के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें क्लाइंट कैसे ढूंढना चाहिए सो दैट उनके साथ काम करके हम लोग अर्निंग कर सके एंड अपना स्किल जो उनको शो कर सके। तो बेसिकली जब आप क्लाइंट ढूंढने जाते हो ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपको एक ये चीज समझना होगा कि क्लाइंट ढूंढना भी अपने आप में एक स्किल। जैसे हाउ टू सेल योरसेल्फ, आप बेसिकली खुद को बेच रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिकली हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है हमारा एडुलव्या चैनल पे। तो इसके थ्रू आप ये सीख लोगे कि क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। बट सिंस ये जब ये क्वेश्चन है, तो इसका एक शॉर्ट में आंसर दे देते हैं कि आप जब भी क्लाइंट को ढूंढते हो, तो आपको एक स्टेप अहेड सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी क्लाइंट जैसे, तो आपको एक स्टेप अहेड सोचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली अगर कोई किसी क्लाइंट को ईमेल कर देता है कि हे आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क, या आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव सीन योर वीडियोस में ये कमी है, आप स्टेप अहेड सोचो, और एक्चुअली में अगर उसका कोई पुराना वीडियो उठाओ, अपना नया वीडियो उठाओ, दोनों को एडिट करो और उसको भेजो। ए बी, अगर उस क्लाइंट को अगर आप डिजाइनिंग के लिए अप्रोच करो, तो उसका पुराना डिजाइन उठाओ, अपना नया डिजाइन उसका पुराना डिजाइन उठाओ, नया डिजाइन बनाओ, आप खुद से रिनोवेट करो और उसे भेज दो, और उसे दिखाओ कि किस तरह से आपका वर्क पुराने वर्क से बेटर है, और किस तरह से आप उसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हो। तो इस तरह से क्लाइंट को क्या मिलता है कि आपका जो डिजाइन है, आपका जो काम है, उसको उसको सामने से देखने को मिलता है, तो वो एग्जैक्टली समझ पाता है बंदा मेरे काम का है कि नहीं। प्लस उसके माइंड में एक इंप्रेशन आता है कि अरे यार, ये बंदा ने एक स्टेप अहेड लिया है बाकी लोगों से, हम्म। तो आई शुड हायरिंग। हायर इज नॉट एग्जैक्ट द राइट वर्ड, वी शुड कोलैबोरेट। खैर, इसके ऊपर हमारा एग्जैक्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एक डिटेल वीडियो होगा जिसमें हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइक ये तो समझिए कि लाइक कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे क्लाइंट होते हैं जो कि मतलब पहचाना काफी मुश्किल होता है कि वेदर वो स्कैम कर लेगा नहीं कर लेगा, हम लोग का जो टाइम इन्वेस्ट किए है उसका मुझे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कैसे जल्दी समझे कि हाँ ये क्लाइंट मतलब बढ़िया है, इसके साथ काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन कि स्कैम से कैसे बचे, है ना। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो ना, आपके साथ स्कैम होगा। मतलब इनिशियल डेज में आपके साथ स्कैम होगा ही। आपको कुछ क्लाइंट्स फेक प्रॉमिसेस करेंगे, आपको एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉमिस करेंगे और आपको वाई अमाउंट देंगे, एंड वाई विल बी वेरी वेरी लेस देन एक्स, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपके साथ स्कैम होते रहेगा। इनफैक्ट हम जब अपने भी योग्या में जब लोगों को फ्रीलांसिंग सिखा रहे होते हैं, हमारे काफी सारे पेड स्टूडेंट्स जो है जो हमारे कोर्स में एनरोल कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जब कोर्स कंप्लीशन के बाद जब उन्हें काफी सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो स्टिल उसके बाद भी उन्हें ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि भैया बेसिकली स्कैम हो गया मेरे साथ। क्लाइंट ने प्रॉमिस किया था कि 10K देगा और उसने 2000 टेबल दिया, और 8000 बोला कि उसे मेरा काम अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने काट लिया। तो भैया क्या सही में मेरा काम खराब है?
तो मतलब ऐसा बहुत सारा स्टोरी होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय स्टोरीज, आई शुड नॉट टेक हिज और हर नेम, है ना। बट ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आ रहे होते हैं। दूसरे कुछ स्टोरीज ऐसा होता है कि भैया बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ ना, कि एक बंदे ने बोला कि 2 महीना साथ में काम करते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर तुम क्या छोटा मोटा पैसा देख रहे हो, मैं तुम्हें बड़ा चीज दूंगा, बड़ा एक्सपेक्टेशन रखो यार, ये चिल्लर में क्यों जिंदगी बिताना है, यू विल गेट समथिंग बिग। और मैं उसकी बातों में फंस गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें मिलते हैं फीडबैक स्टूडेंट से, मतलब उनके प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और हम लोग इसे सॉल्व भी कर रहे होते हैं। हमारे इसके ऊपर स्पेसिफिकली हम लोग कोर्स में डिटेल वीडियो भी करते हैं कि कैसे स्कैम से बचना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप स्टार्ट करोगे फ्रीलांसिंग में, या अगर आप स्टार्ट कर चुके हो भैया बिगनर लेवल पे, तो आपके साथ स्कैम हो रहा होगा। टू बी ऑनेस्ट, मत सोचो कि ये प्रॉब्लम बस आपके साथ हो रहा है फिर आप स्पेशल हो। ये सब प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा होगा, ठीक है। मतलब दिस इज द प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी हुआ था इनफैक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी। बट अब उतना ज्यादा नहीं होता है। अब बेसिकली क्या होता है, एक्स अमाउंट प्रॉमिस किया, वो एक्स माइनस समथिंग देता है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। बट स्टिल अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप किसी भी लाइफ के स्टेज में हो एज अ फ्रीलांसर, ये एक फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा जॉब के मुकाबले आप नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हो कि थोड़ा बहुत स्कैम हो रहा होता है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, अब सवाल आता है कि स्कैम होता है तो सॉल्यूशन क्या है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन। एक तो आपको एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशन मिलता है यार। एक्सपीरियंस के साथ आप समझ जाते हो जिस बंदा से बात कर रहे हैं साला ऑनेस्ट है कि नहीं, ठीक है। मतलब आइदर आई शुड बिलीव हिम और नॉट, आपको बात सही समझ में आ जाता है। बंदा आप बोल रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप समझ जाते हैं। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी एक पॉइंट को मैं मेंशन करेंगे, बाकी तो हमारे पास और जो सीरीज आएंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर ही रहोगे। वो है कि स्कैम से बचने के लिए, फिर किसी भी चीज से बचने के लिए, या फिर ये लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है हैव योर ऑब्जर्वेशन स्किल वेरी हाई। जब भी आप क्लाइंट से बात कर, खासकर जब पैसा का बात कर रहे होते हो, ट्राई टू सी, हियर एंड ऑब्जर्व कि बंदा बोल कैसे रहा, क्या बातें कर रहा है। क्या वो बंदा ऐसे बोल रहा है कि 3-4 महीना रुक जाओ, हम लोग ये कर लेंगे, उसके बाद तुमको पैसा देंगे, अभी क्यों चिल्लर के, जैसा एक स्टूडेंट के साथ हुआ। तो नॉट ऑलवेज, बट 70 to 80% ऑफ द टाइम स्कैम हो रहा होता है, ठीक है। आपको बात करके समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, कोई आपको बोलेगा कि 1 महीना साथ में काम कर लेते हैं एंड आफ्टर एंड ऑफ द मंथ आई विल पे यू 10। तो बेसिक स्टैंडर्ड ये है कि आप हमेशा 60% एडवांस लो और 40% मतलब काम के बाद। तो ये एक बेसिकली प्रोटोकॉल होता है। कभी कभी आपको 40% टाइम नहीं देता है, बट एटलीस्ट 0% लॉस से तो बेटर है कि आप 60%, ठीक है। और एक बार क्लाइंट अगर 60% दे देता है तो उसके दिमाग में रहता है चलो 40% दे ही देता है, अदरवाइज तो क्लाइंट होता है तो वो 100% बचाना चाहता है। तीसरा बात ये है कि जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो दोनों, खासकर जब नया क्लाइंट, देखिए अगर आप यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो स्कैम आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर रहे होते हैं। 10 में से 8 तो पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि वीडियो बना दो कि ये बंदा एक्सपोज है ना। तो फिर आप समझ लो ना सुमित, तो फिर उस केस में आई थिंक बंदा डरेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो, छोटे मोटे स्टार्टअप से छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप काम कर रहे हो, तो नए जो लोग नए स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके साथ आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि उनके शूज में खुद को रख के देखो कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप सही में प्रॉफिट बना पाते 2 महीना बाद, या फिर जो वो बात बोल रहा है वो प्रैक्टिकल है बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बिजनेस मॉडल को समझने का कोशिश करो। अगेन ये सब चीज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बिजनेस मॉडल सब समझ में आने लगता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्किल और आपका माइंड बहुत ब्रॉड हो जाता है, मल्टीपल बिजनेसेस के बारे में आप जान रहे होते हो जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो। खैर हमारे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है, स्कैम से कैसे बचे, हाउ टू फाइंड द राइट क्लाइंट, है ना, राइट जो कि आपको सही पैसा दे और आपको सही वैल्यू दे। इन शॉर्ट समराइजिंग द थिंग, कीप योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स वेरी हाई, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन कम टू नो, और बाय योर गट फीलिंग यू कैन कम टू नो कि ये बंदा सही है या नहीं चाहिए, और टाइम के साथ आप इंप्रूव कर रहे हो। तो बाकी क्या की पॉइंट्स और हैं वी विल डिस्कस। तो हम लोग कई सारे एपिसोड लाने वाले हैं जो कि आपका जो भी कुछ डाउट है, जो भी कुछ आपको जाना जरूरी है, वो सब कुछ कवर कर रहे होंगे। तो ये तो एपिसोड 1 है जो हम लोग बस समझे कि फ्रीलांसिंग होता क्या है एंड क्या क्या बेसिक थिंग्स है जो कि मुझे समझना चाहिए। और बाकी जो एपिसोड 2 हो गया, 3, 4, 5, ऐसे कई से डिफरेंट टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है काफी पसंद आया होगा, जो एपिसोड 1 है जो कि डिस्कस किए। और बता दो, अमन का एक खुद का प्लेटफॉर्म है बी हो गया, ठीक है, जहाँ पर ये फ्रीलांसिंग करवाते हैं एंड ये दोनों तरह के बच्चे कर सकते हैं। सपोज आप कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट हो, आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप अगर 1 से 2 महीना सही तरह से समय अगर दोगे ना, तो 10 से 15 हज़ार बन जाएंगे आई थिंक।
आपका पर मंथ। देखो अब 40K 50K रीच के में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, 1 साल 2 साल, लेकिन हाँ जी 10 से 15 हज़ार जो जनरली बच्चा चाहते हैं कि सपोज आप कॉलेज में हो, आप हॉस्टल में रहते हो, हर एक बच्चा चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, तो आप वो कर सकते हो। सुमन थैंक यू सो मच कि आप प्लेटफॉर्म पर आ सके, एंड ऑब्वियसली हम लोग एपिसोड 2 करेंगे जहाँ पर और भी कुछ लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। फॉर देयर फ्यूचर। आप बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हो और ऐसे वीडियोस बनाते रहो। और स्टूडेंट्स अगेन बोलेंगे कि जो भी चीज आपको सीखने को मिलता है प्लीज नोट इट डाउन, है ना। मूवी जैसा पॉपकॉर्न लिख के नहीं दे बैठना है। ये यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है, तो आप नोट डाउन करो, प्रॉपर चीजों को सीखो और प्लीज अप्लाई इट, एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, यू विल नेल इट।